गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी कि किस तरीके से हमारे पूरी की पूरी टर्मिनोलॉजी होती है। आज हम बात करेंगे किसकी, हमारे लॉ के बारे में, और जो भी हमने टर्मिनोलॉजी देखी उसको हम किस तरीके से दिखाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि यहाँ पे हम सारा का सारा डेपिक्शन किस तरीके से करेंगे कि पूरी की पूरी चीज जो हम बता रहे हैं उसको शो कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज भी है। तो पहला हमारा क्या होता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि हमेशा क्या होगा, दोनों कैरेक्टर्स में से एक कैरेक्टर अपने आप को डोमिनेट करेगा दूसरे के ऊपर। ठीक है, यानी कि एक कैरेक्टर अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस कर पाएगा, दूसरा कैरेक्टर अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो हम लॉ ऑफ डोमिनेंस देखते हैं पहले किसके केस में, मोनोहाइब्रिड के केस में, और दूसरा हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, उसे भी इसी के साथ डिस्कस करेंगे। तो सपोज करो हमारा क्या होगा, सबसे पहले हमारे क्या होंगे, पेरेंट्स। ठीक है, पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स हम क्या ले रहे हैं, पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक ले रहे हैं, जैसे टॉलनेस। ठीक है, तो ये जो टॉलनेस है कैपिटल टी दिखा दिया, और इसको क्रॉस कर रहे हैं हम दूसरा किससे, स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, ये हमारे क्या है, ड्वार्फ। ठीक है, अब क्या होगा, दोनों के दोनों आपस में क्या होंगे, क्रॉस होने होंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, प्री फर्टिलाइजेशन में हमारे गैमेट का फॉर्मेशन। ठीक है, तो अगली चीज में लिख दे रहा हूँ, गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, तो गैमेट फॉर्मेशन लिखता हूँ। ठीक है, तो गैमेट फॉर्मेशन लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारा बन जाएंगे टी टी, और ये हमारा स्मॉल टी स्मॉल टी होगा। इतना समझ में आया। अब हमारा क्या होगा, बेसिकली गैमेट फॉर्मेशन भी हो गया। नेक्स्ट चीज हमारा क्या होगा, F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन के लिए हमने क्या करना पड़ता है, हमने बनाना पड़ता है प्यूनेट स्क्वायर। ठीक है, तो प्यूनेट स्क्वायर हमारा क्या होगा, प्यूनेट स्क्वायर हमारा किस तरीके से बनता है ये देखते हैं। ठीक है, तो एक साइड हम क्या लिखेंगे, एक की कैरेक्टरिस्टिक, एक साइड एक की कैरेक्टरिस्टिक। तो कैपिटल टी एक साइड लिख दिया, स्मॉल टी एक साइड लिख दिया। अब पहला केस क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि कैपिटल टी, दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी, तीसरा केस कैपिटल टी स्मॉल टी, और चौथा कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी है कि चारों केसेस में क्या क्या आ सकता है। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि हमेशा एक हमारा डोमिनेट करता है, तो जिसको हम कैपिटल से दिखा रहे हैं वो हमारा डोमिनेटिंग वाला है। यानी कि इधर पे जो होगा, चारों के चारों केसेस में हमारा क्या होगा, हमारा टॉलनेस डोमिनेट कर जाएगी किसके ऊपर, ड्वार्फनेस वाले कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर। एज ए रिजल्ट हमारे चारों के चारों हमारा क्या हो गए, टॉल। तो ये हमारा क्या हो गया, टॉल, ये भी हमारा टॉल, ये भी टॉल, और ये भी टॉल। अब अगर मैं क्या करूं, इसका फिनोटाइपिक रेशियो निकालो। ठीक है, फिनोटाइपिक रेशियो, तो फिनोटाइपिक रेशियो हमारा कितना हो जाएगा, फिनोटाइप यानी कि फिनोटाइप हमने कहा फिजिकल अपीयरेंस, तो क्या होगा, टॉल रेशियो ड्वार्फ। ठीक है, तो टॉल हमारे कितने हैं, 4, तो 4:0। ऐसे ही जीनोटाइप की बात करो तो जीनोटाइप रेशियो कितना होगा, जीनोटाइप में हमारा सबसे पहले आएंगे होमोजाइगस डोमिनेंट रेशियो, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट रेशियो, होमोजाइगस रिसेसिव। अब होमोजाइगस जब डोमिनेंट अगर कैपिटल टी होता तो होमोजाइगस डोमिनेंट होता, लेकिन वहां ऐसा कोई भी केस नहीं है, तो होमोजाइगस डोमिनेंट 0 हो गए। रेशियो हमारा क्या है, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कितने हैं, चारों के चारों हेटेरोजाइगस है और डोमिनेंट है तो 4, और लास्ट में 0। तो हमारा रेशियो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4:0। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, फर्स्ट केस में होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों के दोनों हमारे जो है, वो हमारा जो रेशियो है वो क्या रहता है, 4:0। राइट, ठीक।
ठीक है, तो ये हमारा हो गया फिनोटाइप का रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो। इससे हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि हमेशा एक कैरेक्टरिस्टिक डोमिनेट कर रहा है तभी हमारी टॉलरेंस दिखाई दे रही है। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमारा क्या कहता है कि जो कैरेक्टर्स हैं, जो गैमेट्स हैं, वो हमारे सेग्रीगेट कर जाते हैं, यानी कि सेपरेट हो जाता है। किस टाइम पे, जब हमारा गैमेट फॉर्मेशन होता है। और अगर इसी में हम देखें तो यहां पे देखो तो क्या है कि इसको मैं अलग से लिख लेता हूं। F1 जनरेशन का हमारा फिनोटाइपिक रेशियो है 4:0 और जीनोटाइपिक रेशियो भी 4:0 है। ठीक है, अब हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हम क्या करते हैं, इसी को मैं आगे को कैरी फॉरवर्ड करता हूं और एक टर्म यहां पे आता है सेल्फिंग। सेल्फिंग जब हम क्या करेंगे, जो ये जनरेशन आई है इसी F1 जनरेशन को आपस में क्रॉस कराएंगे तो वो हमारा सेल्फिंग कहलाएगा। तो मैं करता हूँ कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस करता हूँ कैपिटल टी स्मॉल टी। अब होना क्या चाहिए कि गैमेट्स अपने आप को सेग्रीगेट करने चाहिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के हिसाब से, क्योंकि जब वो सेग्रीगेट करेंगे तभी वो अपने आप को शो कर पाएंगे। अभी तक जो डॉर्फनेस है वो कहीं भी नहीं दिख रही है, सारे टॉल हो गए। इसका मतलब ये तो नहीं कि डॉर्फनेस खत्म हो गई है ना। तो सेम वैसे ही होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, अब पेरेंट्स क्या है कैपिटल टी स्मॉल टी, और हमारा दूसरा क्या है पेरेंट कैपिटल टी स्मॉल टी। दोनों के दोनों हमारे टॉल है ना। लेकिन अभी तक होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस रिसेसिव था, लेकिन अब क्या हो गया, दोनों के दोनों हेटेरोजाइगस टॉल है। गैमेट फॉर्मेशन होगा, कैसे होगा, पहले वाले में पहला गैमेट हो गया, इससे आ गया हमारा कैपिटल टी और इससे आ गया स्मॉल टी। यहाँ पे क्या हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, पनेट स्क्वायर हम फिर से बनाएंगे तो पनेट स्क्वायर में हमारा क्या होगा, पनेट स्क्वायर में हमारा एक साइड हम लिख लेंगे पेरेंट्स में से, सपोज करो एक फादर है एक मदर है, तो फादर की कैरेक्टरिस्टिक एक साइड, मदर की कैरेक्टरिस्टिक एक साइड। तो पहले कैपिटल टी स्मॉल टी एक साइड और दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी एक साइड। ठीक है, तो इस तरीके से लिख दिया। अब पहला केस क्या हो जाएगा कैपिटल टी, दूसरा केस कैपिटल टी स्मॉल टी, तीसरा कैपिटल टी स्मॉल टी और चौथा स्मॉल टी स्मॉल टी। तो अब हमारे पास जो चार केस आए वो चार केस इस तरीके से आए। तो अब अगर हम रेशियो की बात करेंगे तो फिनोटाइप रेशियो देखें तो फिनोटाइप यानी कि फिजिकल, ये हमारा क्या है टॉल है। कैपिटल टी स्मॉल टी एक डोमिनेटिंग आ गया तो ये भी हमारा क्या है टॉल है, ये भी हमारा टॉल है। और ये देखो लास्ट में हमारा क्या आ गया स्मॉल टी जो हमारा क्या हो गया ड्वार्फ। तो यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि हमारे गैमेट सेपरेट हो जाते हैं जिस वजह से वो कैरेक्टरिस्टिक दोबारा अपने आप को शो कर पा रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, अब हमारा क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे अब हमारा फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा टॉल वर्सेस ड्वार्फ। तो टॉल हमारे कितने हो गए 3, ठीक है 3 हमारे टॉल हो गए और ड्वार्फ हमारा कितना हो गया 1। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया 3:1। ऐसे जीनोटाइपिक कहूँ तो होमोजाइगस डोमिनेंट कितना है 1 है, टॉलनेस होमोजाइगस वाला सिर्फ कैपिटल टी। तो होमोजाइगस डोमिनेंट कितना हो जाएगा 1। रेशियो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट 2 केसेस है हेट्रोजाइगस वाले तो 1:2 और लास्ट में होमोजाइगस रिसेसिव 1 तो 1:2:1। तो F1 जनरेशन में हमारा रेशियो ये आता है और F2 जनरेशन में हमारा रेशियो क्या आएगा 3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। ठीक है, इसी के अलावा हमेशा जो गैमेट फॉर्म होते हैं, गैमेट फॉर्म हमारे होते हैं फॉर्मूले से 2 की पावर n। तो मोनो हाइब्रिड है तो यानी कि 2 की पावर 1, तो एक पेरेंट यहाँ पे कितने गैमेट बनाएगा 2 गैमेट्स। ठीक है, अगर डाई हाइब्रिड होता तो 2 की पावर 2, तो ये हमारा क्या बना था 4 गैमेट्स। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किस तरीके से वर्क करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।